तो स्वतंत्रता नहीं होगा, किसी प्रकार का दबाव होगा तो विकास कुंठित होगा। बहुत गहराई में जाकर के इसको समझना है। एक खूंटा गड़ा हुआ है और उस पर एक रस्सी है 10 फुट की, उससे गाय होती है, हरा भरा मैदान। अब गाय है, वो खूंटे के पास में भी चल रही है, घूम के चल रही है, खूंटे से 6 फुट गई वहाँ भी चल रही है, 20 फुट जाके चल सकती है क्या? स्वतंत्रता भी है और बंधन भी, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म तत्व है, इसलिए बहुत और गहराई में जाना। आज प्रातः काल मैंने आपको जो समीकरण लिखा है ना, उसको लिख कर मैं जो हूँ वो क्या हूँ कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसमें आया प्रतिबिंब और निरंतर उसमें व्याप्त एक अनविंकिंग आई। वो जो अनविंकिंग आई है ना, वो परम स्वतंत्र है। उसको साक्षी, कूटस्थ, ब्रह्म, आत्मा उसको कहते हैं। अब हमारा उससे कनेक्शन कटा हुआ है, मानो कटा हुआ है तो नहीं कटा हुआ, हमने ऐसा मान रखा है। और हम भारतीयों ने ऐसा मान भी नहीं रखा, दूसरे लोगों ने ऐसा मान रखा है। वो जो साक्षी या चैतन्य है ना, उसने हमको एक शास्त्र दे दिया, परंपरा दे दी, ऋषि दे दिए, और हम उस परम स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त हुई ये बता दिया। जिसमें वो रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्टेड जिस वो मीडियम है ना, उसको कैसे हम अपनाएं, कैसा व्यवहार करें उससे, वो सब हमको सिखा दिया। तो उसको दृष्टि दी हमको, उस बर्तन को कैसे अपनाएं जिसके अंदर वो पानी है, जिसमें हम रिफ्लेक्टेड है। तो इसके द्वारा धीरे धीरे वो स्वतंत्रता प्रकट होती है, एंड द फॉल्स नोशन ऑफ सेपरेटेडनेस वो एवोकेट होना शुरू होता है। उसके लिए पूरी जीवन की दृष्टि वो चाहिए। गीता में कह दिया अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम यदि मन्यते। तो अहंकार से विमूढ़ है, वो अपने आप को कर्ता समझता है, हम अपने आप को कर्ता समझते हैं। तो ठीक है, समझो इस कर्तापन भोक्तापन से छूटना चाहते हो क्या? क्या छूटना चाहते हैं? हम नहीं छूटना चाहते, मत छूटो। सुख चाहते हो? सुख चाहते हो तो इससे छूटने का प्रयास करना पड़ेगा। परमानेंट सुख चाहते हो, अज्ञान को दूर करना चाहते हो, वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हो, इसे छोड़ना पड़ेगा। ये पूरा जीवन इसके लिए। तो ये पूरा जीवन जीने से आपको पता लगता है मेरे अंदर कोई और परम स्वतंत्र है, तत्व है, वो मेरे अंदर से अपने आप को प्रकट कर रहा है। तो इसलिए हम अपने से अपनी माँ को प्रकट होने दें, अपने पिता के तेज को, अपने कुल के तेज को, अपने गुरु के तेज को, गुरु की परंपरा को, शास्त्र को, सबको प्रकट होने दें। तो धीरे धीरे जो फॉल्स कर्तापन है वो हटता चला जाए और वो परम स्वातंत्र करते हैं वो पट। इसके लिए बहुत प्रेम की शक्ति चाहिए। तो प्रेम की शक्ति को शुद्ध किए बिना, बढ़ाए बिना, आप जिसमें आप रिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, आइडेंटिफाइड हैं विद योर बॉडी, योर सेंसेस, योर माइंड, उससे आप डिटैच नहीं हो सकते। तो डिटैच होने का यह मतलब नहीं कहीं पर जंगल में चले जाए, कुछ नहीं, वो गांठ बंधी भी रहेगी। तो ये जो गांठ है चैतन्य और जड़ की, या परस्पर इसका सुपर इम्पोजिशन है, परस्पर अध्यास है, जिसको पहले स्वीकार करना पड़ता है। स्वीकार करके जीवन को जीना पड़ता है। कुछ कामना पूर्ति की पर कर्तव्य पूर्ण किए, उसके लिए पूरा गृहस्थाश्रम। तो स्वतंत्रता इतना सरल नहीं हो, तो बता दो तो स्व क्या है। स्व तो अभी आइडेंटिफाइड है, चैतन्य और जड़ की गांठ लगी हुई है,
उस गांठ के रहते हुए आप स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे, ठीक है मैं खूब प्राणायाम करूंगा, आप 10,000 साल की उम्र कर सकते हो, आप बिना किसी एरोप्लेन के उड़ सकते हो, ESP एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन शक्तियों को डेवलप कर सकते हो कि मैं देखो उड़ के चला गया, ये स्वतंत्रता। कितने उड़ के चले जाओ, किसी देव पद को प्राप्त करो, फिर भी और हम यमराज भी एक दिन मरेंगे। आप हिरण्यगर्भ की पदवी को प्राप्त कर लो किसी बार, वो भी समाप्त होगा। परम स्वतंत्रता उसके अंदर नहीं है। इसलिए हम जहाँ पर है जैसे हैं अपने आप को स्वीकार करके सही दृष्टि लेकर के आगे बढ़ते हैं। उसमें जरा भी त्रुटि होगी तो लल्लू बन जाएंगे और पूरा हिंदू समाज लल्लू बना हुआ। उसमें वो पौरुष प्रकट नहीं हो रहा, या तो वो राक्षस बन रहा है जैसे रावण है। कितना उसमें शक्तियाँ थी, क्या वो स्वतंत्रता, क्या अपने वासनाओं का गुलाम था। कितनी शक्तियाँ थी उसके अंदर, उड़ सकता था, देवों को पकड़ सकता था, सारे देवता उसके वश में थे, फिर भी अंदर एक परतंत्रता थी। हमको वो स्वतंत्रता चाहिए जो प्रेम से भरी हुई हो, वो हमारे घर के अंदर प्रकट होगी, वो एक जूता गांठने वाले में प्रकट होगी, कपड़ा बुनने वाले में, बर्तन बनाने वाले में, सबके अंदर वो दृष्टि होगी। तो इस पर बहुत मनन करना चाहिए कि स्वतंत्रता है क्या। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो स्वार्थ लेकर नहीं पिलाती, बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, पर वो प्रकृति के द्वारा कंट्रोल है। इन सबको ठीक करने पर वो वास्तविक स्वतंत्रता है। तो मैंने कहा वो 10 फुट की रस्सी 1000 फुट की कर दो, फिर भी तो उसके आगे क्या है, बंधन। तो बंधन का स्वरूप क्या है, वो कैसे अपने आप को प्रकट करता है, उसको कैसे धीरे धीरे करके काटना, एक कला है। तो इसलिए अपने नोट्स बनाने चाहिए। वो स्व क्या है, स्वभाव क्या है। अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर के हम जिएंगे तो बंधन बढ़ता चला जाएगा। गीता में इसको स्वकर्म, स्वभाव, निज कर्म, सहज कर्म इस नाम से कहता है। अपने आप को स्वीकार करो, हाँ मैं स्त्री हूँ, ठीक है स्त्री हूँ, पर मैं क्षत्राणी हूँ, तो उसका एक अलग स्वभाव होगा। एक ब्राह्मणी होगा, उसका एक जन्म जाति का अलग प्रकार का स्वभाव होगा। उस स्वभाव को स्वीकार करके फिर जीवन को आगे बढ़ाना, तब उससे क्या होगा, दोष हटेंगे, दैवी संपत्ति प्रकट होगी, भक्ति प्रकट होगी, भगवान से आंख मिलेगी। अरे पत्नी से तो आंख मिला नहीं रहा, इधर उधर आंखें डाल रहे हैं। प्रेम करो पत्नी पति को, पति पत्नी को, ये प्रेम करें। तो ये जो सूर्य चंद्रमा सा भी बताया ना, तो पत्नी को मैं क्यों चंद्रमा, मैं भी सूर्य बनूंगी। अग्नि सोमात्मकम जगत, सारा ब्रह्मांड क्रॉस सटल एंड कॉजल फंडामेंटल 2 फोर्सेज है, एक सूर्य शक्ति, एक चंद्र शक्ति, अग्नि सोमात्मक जगत। तो अग्नि का मतलब सूर्य आ गया और पार्थिव सूर्य का रूप हो गया अग्नि होगी। तो 3 फंडामेंटल फोर्सेज, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर। अब वैज्ञानिक को इतना ही पता है, सत्वगुण की शक्ति, रजोगुण की शक्ति, तमोगुण की शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, 3 शक्तियों। तो स्त्री में चंद्र शक्ति ज़्यादा होती है। तो इसको स्वीकार करके हम आगे बढ़ना शुरू करें तो अपने एक इतना बढ़िया मौका मिला है, विवाह में प्रवेश किया है तो इतना सुंदर मौका है, वो वल्गैरिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो पत्नी पति को इतना प्रेम दे, इतना प्रेम दे कि उसके रगरग को भिगो दे। वैराग्य के नाम पर उल्टा सीधा चले जाएंगे नहीं समझ। तो प्रेम को चिपटना नहीं है एक दूसरे से, वो तो एक सृष्टि का एक यज्ञ है, उसके अंदर हम कर्तव्य समझ करके करें। और जो ही आर्टिफिशियल क्या है कि कंट्रोल छूटेगा, उसके अंदर पशुता से नीचे जाएंगे, जानवर हमसे बेटर रहेंगे, हम उससे नीचे चले जाएंगे। और पूरा 100 साल का प्लान करो, मैनेजमेंट करते हैं, प्लान करो 100 साल के, इतने साल गए, उसमें क्या गलतियाँ करी उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, क्षमा मांगनी पड़ेगी आपको उससे। फिर आगे के जीवन अब हम कैसे आगे बढ़े, वो भी प्लान। मैं 80 साल का हो जाऊँगा, फिर जॉगिंग करूँगा, मैंने बताया तो जॉगिंग करूँगा, क्यों, वापस भोग करके। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति मृत्यु को जीतना है, उसमें मदद करने के लिए पत्नी है, एक दूसरे की मदद करने के लिए। ये दर्शन को ठीक करना पड़ेगा। तो अब ये जो बिंदु आए ना, इसमें सबको नोट करना है। और सूत्र रूप से स्वामी जी बोले थे, उसको पकड़ करके ऐसे नहीं आ जाना कि नहीं, उस पर बहुत मनन करना पड़ेगा। जैसे बहुत अच्छा बताइए, स्वतंत्रता ऐसे नहीं है कि शास्त्र की आज्ञा मानी तो हम स्वतंत्र हैं। तो आपने आज्ञा मान ली, स्वतंत्र कैसे, वो हमको परम स्वतंत्रता की तरफ ले जाएगा। आई एम द डूअर
आई एम द एंजॉय ऑल राइट, बट आई डू अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। अपनी कामना के द्वारा चलूंगा, मेरी पवित्रता बढ़ती चली जाएगी। शास्त्र के अनुसार चलूंगा तो मेरा कर्तव्य घट गया। जैसे जज ने कहा कि ये चोर है, इसके आप 5 डंडे लगाओ, तो वहाँ पर जो सैनिक था उसने 5 डंडे लगाए। वही व्यक्ति जब अपने घर में, गांव में जाता है, कहीं पर भी जाता है और किसी जानवर हो जाते है उसके डंडे मारता है, दोनों में फर्क समझ में आ गया। यहाँ तो जज की आज्ञा के अनुसार उसने डंडे मारे और वहाँ पर वो किसी द्वेष के कारण, गुस्से के कारण मार रहा है, तो उसके भी डंडे पड़ सकते हैं, उसके लाभ उसके डंडे पड़ सकते हैं। हम अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार चलाते हैं तो हमारा कर्तव्यपन घट जाता है। फिर उसके बाद में हम सही ढंग से जीवन जीते हैं। तो मैंने कहा माँ का, पिता का, भाई का, बहन का, राखी का, सबका 18वें अध्याय में इसको बताया कि आप कोई भी काम करते हैं, चाहे धर्म का हो अधर्म का हो, 5 तत्व मिलकर के उस काम को संपन्न करते हैं। अब कौन सा श्लोक है? 18वें अध्याय, गीता को पढ़ना पड़ेगा। आप गृहस्थ में जा रहे हैं ना, दिनचर्या बनानी पड़ेगी, उठने की, खाने की, पीने की, आपको शास्त्र को अपनाना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, कर्तव्य बोध को जागृत करना पड़ेगा। अरे हमारे घर में बुढ़ी बैठी हुई सासुर, हम उसको कोई केयर नहीं करते। वो कैसे, उनको आउटडेटेड है, उन्हें तो आउटडेटेड कोई बात नहीं, उनका सोच सीमित हो सकता है, जड़ हो सकता है, कोई नहीं। आप थोड़ा चेंज हो जाओ। चेंज होने में आपको मोल्ड करने में आपकी स्वतंत्रता प्रकट होगी। ऐसे नहीं हम उनका कहना ही नहीं मांगेंगे, सिर को ढके नहीं ढकूंगे, सिर ऐसे खुला रखूँ। और पुराने ज़माने के आदमी, उनकी सोच अलग है। आपके सिर ढकने से आपके क्या बिगड़ क्या जाता है? इन छोटी छोटी बातों को लेकर के घर की हार्मोन को खत्म नहीं करना। हम अलग जा करके रह लेंगे, अलग मकान लगाएंगे, खत्म। उनसे जो लाभ मिलने वाला था उससे खत्म। आपके बिना प्रयास किए आपको शांति मिल जाती है, आपको आयु, विद्या, यश, बल सारे मिल जाते हैं, वंचित हो गए। और हुआ क्या? अहंकार बढ़ गए, इंडिविजुअलिटी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। उसको डिसॉल्व करना ही भूल गए, एक्सपेंड करना इसको भूल गए। तो जब लक्ष्य वो आएगा ना, तब आपके हर चीज़ का उत्तर आपको मिलता चला जाएगा और स्वतंत्रता प्रकट हो जाएगी, प्रेम करने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। तो ये बड़ा डेलिकेट है। आपको कब जीवन साथी मिला है तो कितनी बड़ी बात है। मैं बार बार याद करता हूँ तो रोमांचित हो जाता, कितना अवसर और ये चला जाए। आपके संसार से पार जाने की शक्ति आपके लिए प्रकट करने के लिए जीवन में एक दूसरे के लिए, पर उसका वैशिष्ट अलग है, आपका वैशिष्ट अलग है। फिर एक बच्चा आएगा, वो कहाँ से आया, उसको सेटिंग से समझते नहीं, लोट पोट के नहीं, पूरा प्रार्थना करके, तपस्या करके, क्या हो गया सो, क्या हो गया तो सो व्हाट, बाकी बढ़ो। एक बच्चे का लालन पालन करना अत्यंत कठिन काम है। किसी नौकरानी को सौंप दिया, वहाँ पर भेज दिया, और उसके लिए एक योगिनी चाहिए, एक विदुषी चाहिए, महिला जो उसके अंदर प्रवेश कर सके। वो प्रतिपल बदल रहा है, प्रतिपल, प्रतिदिन उसके अंदर चेंज, उसके हाव भाव के अंदर देखो क्या रिदम, क्या प्रकट हो रहा है, कहाँ से प्रकट हो रहा है, कैसे प्रकट हो रहा है, इसको समझो। कैसे देखता है, उसको विस्मय से देखता है, कैसे भाषा सीख जाता है, कैसे उसके होठ हिलते हैं। कितना सीखने के लिए किसका वो बनाने, हम उसको इम्पोज नहीं कर सकते अपने आप है। बिल्कुल वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो उसकी रक्षा करो आप इसके अंदर। अपने आप को आपने चाहे डाल दिया अंग्रेजी स्कूल में, आपने हत्या कर दी उसकी, आपको मालूम नहीं उसके अंदर क्या पोटेंशियल प्रकट हो रही है, चाहे ना उसको भेज दिया पढ़ने के लिए। तो कितना हम क्रूरताएं करते चले जा रहे हैं, अपने अंदर जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं वो उसके ऊपर इम्पोज करते चले जाए। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम में आपने चैलेंज क्यों नहीं किया? एजुकेशन सिस्टम जो हमको गुलाम बनाता जा रहा है और हम सोचते हैं मॉडर्न होते चले जा रहे हैं। तो इतना व्यापक चिंतन आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए दर्शन चाहिए। तो आज जो पश्चिम का आ रहा है, जो पश्चिम वेस्टर्नाइज जो चीज़ आ रही है, वो सारी सारी राक्षसी रासुरी अनात्म दर्शन को लेकर के, और हमारा दर्शन है ब्रह्म दर्शन है, आत्म दर्शन है। उसके लिए ये मनुष्य का जीवन, भारत में जन्म, गृहस्थ में प्रवेश किया। तो ऐसा समझकर अपने घर को दिव्य बनाना है, प्रयोगशाला। तो वो क्या होगा, ऐसा होते ही आपके जो फिजिकल कॉन्टेक्ट होते हैं डीप एब्जॉर्प्शन में जाएंगे, नहीं तो सट फिसल जाओगे आप। उस आत्मा का बोध होगा, गहरी शांति का, आनंद का बोध होगा। जितना संयम सदाचार उतना उतना गहरा आनंद का अनुभव होगा। इसलिए कई लोगों को गलती होगी, संभोग से समाधि बोलना शुरू कर दें। वो समाधि नहीं, समाधि जैसा कुछ होता है, वो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। वो कितना डीप होता है, आपके अंदर कितना संयम, कितना प्यार। तो मैंने कहा बलात्कार के अंदर और जो भारतीय दाम्पत्य का सुख होता है में कितना अंतर होता है। क्रिया तो वही होगी, पर जमीन आसमान का फर्क हो गया। क्रिया में भी फर्क हो गया, ऑर्गन्स में फर्क हो गया, अंतःकरण में फर्क हो गया। तो
आत्म तत्व का प्रतिबिंबन कैसे होगा? तो ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की मैं बात करूँ उसको समझना चाहिए, इसका कितना डीप करें ये, इसलिए गृहस्थ के अंदर ये अत्यंत प्रमुख बात है दर्शन को ठीक है। आई बात समझ? अमित जी ने एक बात और कही कि रिएक्शन शुड बी हायर, लॉन्गर एंड फास्टर। इसका योर रिएक्शन शुड बी हायर, रिएक्शन शुड बी हायर, लॉन्गर एंड फास्टर, वो कैसे करें और इसका क्या? अब ये प्रतिक्रिया तो बस बताएं, हम कोई भी क्रिया करें, प्रतिक्रिया करें, रिएक्शंस बोला ना, चलो रिएक्शंस को हटा दो। आपकी क्रिया, भावना और आपका बोध, तीन शक्तियाँ हमारे अंदर है। क्रिया की शक्ति, भावना की शक्ति और ज्ञान की शक्ति। इन तीनों शक्तियों का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो एक्शन या रिएक्शन, एक्शन कर रहे हैं या रिएक्शन कर रहे हैं, तीनों का प्रयोग रागत द्वेष से रहित होना चाहिए। जितना ये रागत द्वेष से रहित होगा उतना उतना वो कॉस्मिक हार्मनी में होगा, विश्व की लय में उसके साथ वो लयान्वित होगा। उससे क्या होगा कि आप गहराई से उसका अनुभव करेंगे, आत्मस्पर्श, ब्रह्म स्पर्श होगा, जिसके लिए कहा ना कि बाकी सारे प्राणी तो उस कॉस्मिक ऑर्डर का फॉलो करते हैं, वर्तन करते हैं, मनुष्य को उसको समझ करके उसका अनुवर्तन करना चाहिए। अनुवर्तन जो ही आप करेंगे त्यों ही आपका एक्सप्रेशन होगा कॉस्मिक हार्मनी के अनुसार होगा। उसका मतलब क्या होगा? स्वार्थ कम से कम होता चला जाएगा, अहंकार घटता चला जाएगा, और उसके अंदर एक बोध प्रकट होगा, आपकी मैं के अंदर, आईनेस के अंदर बोध प्रकट होगा, है आपके रगों के अंदर आपका कुल प्रवाहित होगा, है आपका देव कुल प्रवाहित होगा, ऋषि कुल, पितृकुल प्रवाहित होगा। आपकी इंडिविजुअलिटी जैसे एवोपरेट जैसे हो रही है या फैलती चली जा रही है, गहरी हो रही है, तो वास्टर, डीपर, लॉन्गर, ये सारे सब प्रकट होगा। तो ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस है, तो उसके साथ लयान्वित होना शुरू होता है। इसको कहते हैं कि गहरा, ये हमारी संस्कृति में सिखाते हैं। तो पत्नी ने कुछ बोला, आपके अनुकूल नहीं पड़ा, अब आप उसको कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं? पति ने पत्नी के बिहेव के बारे में कुछ बोल दिया, उसको कितना बुरा लग गया, उसने एक्सप्रेस नहीं किया, अंदर घुटने लगी, गांठ बनी, और गांठ पर गांठ बनती चली। तो यह आपस का व्यवहार है ना, कितना सौम्य, शांत, गहरा होना चाहिए। तो हमारी प्रतिक्रिया या क्रिया ऐसी होनी चाहिए कि वो गांठें नहीं बने पैदा करें। इसलिए क्षमा करनी चाहिए, भूल हो जाती, क्षमा कर दो, क्षमा मांगो, ऊपर ऊपर से सॉरी नहीं कहना, वास्तव के अंदर सॉरी समझो। पहले तुम खाओ, मैं बाद में, पहले तुम, पहले मैं। तो ये त्याग, सेवा, क्षमा, इनके अभ्यास के द्वारा अपने आप इतना सौम्य रिलेशन होगा, गहरा रिलेशन होगा। अरे अभी तो अवसर है ना, आपको मालूम है, आप किसको सागर है, वो आप उसके लिए सागर है, वो आपके लिए सागर है। मैं सरिता और सागर कह दूँ कि वो तो सरिता और सागर अपर्याप्त है, आप भी एक सागर, वो भी एक सागर, और बहता हुआ सागर, ये भी बहता हुआ सागर। वो पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या संस्कार लेकर के आया हुआ है, आई हुई है। इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के क्या क्या फोर्स हुए उसके अंदर काम कर रहे हैं। अचानक उसका मूड एकदम से बिगड़ गया, मालूम नहीं उसका कौन सा प्रारब्ध है, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स पैदा कर रहे हैं। वो कई बाहर से घूम करके आया, उसको नेगेटिवनेस को चिपक गई उसके, और आपने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। चिपट जाती नहीं नेगेटिविटी, वो फिजिकली नहीं होती, मेंटल भी होती है, और मूड उसका खराब है, तो किसका उसको सहन करना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके मन में उतरना पड़ता है। तुरंत रिएक्ट कर दिया आपने कि मैं कब से भोजन बना करके इंतजार कर रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं देता है कितना परिश्रम किया। उसको साहब की डांट ली हुई है, वैसे ही घबराया हुआ बेचारा दुखी होकर क्या है। तो इसकी पता, उसको देख के चाह से पता लगे हाँ कुछ गड़बड़ हुई, तो दौड़ दौड़ करके चुपचाप, वो डांटे तो सुन लिया, फिर उसके अंदर चाय लेके आगे बोलने लगी। उसकी कितनी महती भूमिका हो जाती है। तो ये चीज़ आप लोग गृहस्थ में रहते हो, सब देखते हैं, इसको समझो, इसकी महिमा को, महत्व को समझ करके, और फिर आगे बढ़ना है। वो आपके जीवन के आनंद से वंचित नहीं करेगा। क्वांटिटीज़ को बढ़ाने में आनंद नहीं होता है, क्वालिटी होना चाहिए। एक रूखी सूखी रोटी होगी ना, वो भी खूब आनंद दे देगी, प्रेम से भरी हुई होती है।
तो ये सब करना है जो करते हैं, मगर लक्ष्य वो सामने होना चाहिए। आई हैव टू ट्रांसेंड माई बॉडी, माई सेंसेस, माई माइंड, माई इंडिविजुअलिटी, और जो ऑल परवेडिंग कॉन्शियस वो मेरा सच्चा स्वरूप है, वो मेरा लक्ष्य है, जिसमें आनंद का कोई अंत नहीं है, वो परम आनंद है, वो सर्वव्यापक है। यह अद्वैत का दर्शन है, वो ज्ञान का सौंदर्य का सागर है। तो वो जब आनंद पिघलता है ना, तो पिघलने की तैयारी करता है, उसको प्रेम कहते हैं। वो वन डायरेक्शनल हो जाता है, एक में समाहित हो जाता है तो पिघलना रुक जाता है, फिर वो राग का रूप ले लेता है। जब वो ऑल डायरेक्शनल होता है तब वो वास्तव के अंदर शुद्ध प्रेम होता है, वो बच्चे के अंदर प्रकट होता है। बड़ों में धीरे धीरे वो राग द्वेष प्रकट होना शुरू होता है। उस प्रेम करने की शक्ति को शुद्ध करने के लिए गृहस्थ में है, तो इसलिए आप उसमें कितना प्रेम को बढ़ाना चाहिए। स्वामी जी, ये तो स्वामी जी ने कि पति को जैसे सूर्य बताया और पत्नी को चंद्रमा, और सूर्य को बॉडी से बोले और मन को जो है चंद्रमा कहते हैं, तो इसका क्या कनेक्शन है? कुछ समझाना चाहते हैं। ये एक इसमें चंद्र शक्ति ज़्यादा होती है नारी के अंदर, वो तत्व ज़्यादा होते हैं। मासिक धर्म होता है ना, पुरुष के तो मासिक धर्म नहीं होता, तो वो एक विशेष प्रकार का उसका हो गया। मैंने आज प्रातःकाल जो बताया था, हर सेल के अंदर विशेषता है, बाल में, सेल में, मुंह में, सबके अंदर विशेषता है। तो उसका चंद्रमा से उसका करेंगे, पर चंद्रमा ये सूरज के पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, ये चंद्रमा मत समझेंगे ना, ऐसा तो हजारों लाखों चंद्रमा है, असंख्य सूर्य है। तो मूल उसके अंदर चले जाएंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि ये शक्ति क्या है, ये शक्ति का रूप है, और उसके अंदर वो शिव तत्व प्रकट, इसमें शक्ति तत्व प्रकट होता है। पर क्योंकि ऑर्गेनिज्म है ये तीन दोनों का त्रिगुणात्मक, तो इसके अंदर भी वो शक्ति है। तो हमारे गुरु को गुरु माँ कहते हैं, महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में गुरु मावली, तो गुरु माता। तो जो भी गुरु होगा उसके अंदर मातृत्व प्रकट होगा, तो उसमें वो चंद्र शक्ति है, भारत में नहीं माना शुरू हो जाएगी। पर फिर भी अपने अपने स्वभाव के अनुसार किसी एक की अधिकता रहेगी। तो वो तो एक दृष्टांत दिया है, क्या मंत्र बोला, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता अग्नता दानता संगमे मई। आप किसमें दे रखे हैं, पुनर्दत्ता अग्नता दानता संगमे में, ऐसा करें। और सूर्य और चंद्र एक दृष्टांत दिया, वो अपने में कंप्लीट नहीं होता, एक दृष्टांत दिया है कि जैसे सूर्य चंद्र आपस के अंदर हैं। तो हमारे यहाँ अगर कुंडलिनी का विचार करें तो चंद्रखंड ऊपर होता है, चंद्रखंड पहले अग्निखंड, फिर सूर्यखंड, फिर चंद्रखंड, वो ऊपर होता है। ऊपर से चंद्रमा की जो रोशनी जलती है ना, रस जलता है, उसका अनुभव होता है आपको। जो भी इस पर डीप एब्जॉर्प्शन में जाएगा उसका इसका अनुभव होता है। योगियों को आप भी जब एब्जॉर्ब काम करें, ऊपर जो रस चल रहा है, ध्यान में जब जाएंगे तो ऐसे रस चल रहा है। तो इस चंद्रमा का वो कनेक्शन वो समाधि से करें, इसलिए इसको कहा। और चंद्रमा ने प्यार, रस, सौम्य, इसको कहते हैं। ये उस चंद्रमा से ऐसे कंफ्यूज मत करना, वो एक दृष्टांत है बताने के लिए। और मैंने सीधा अपने अंदर घटा लिया, हमारे अंदर चंद्रखंड ऊपर की तरफ है, सूर्यखंड बीच में, और नीचे अग्निखंड है। अग्निखंड, सूर्यखंड और चंद्रखंड जब चेतना जागृत होती है ना, जैसे चिंगारियाँ निकल रही, ऐसा नहीं होता। फिर जैसे कोई सूर्य का प्रकाश है और एब्जॉर्ब आएंगे तो लगे से चांदनी झर रही। मैं छोटा सा था, माँ की गोद में आँख में काते लगा तो सब पूरी चांदनी चांदनी, एकदम बहुत छोटा सा, तब की मैं बात बता रहा हूँ, अभी भी याद है मेरे को, स्पर्श याद है। वो कोई चांदनी की रात होगी, क्या होगी, एकदम से चांदनी थी। ऐसा कई बार अनुभव मैंने आपको बताया। संन्यास लेने के बाद में समुद्र से मेरा बहुत कनेक्शन। तो वहाँ किसी बड़े घर के अंदर सुबह ध्यान में बैठती थी, चंद्रमा की रोशनी था। ये बलसार या कहाँ पर किसी कोई गेस्ट हाउस में गए थे, वहाँ सुबह ध्यान बैठती थी, चांदनी चांदनी। पर ये सिर्फ चिन्ह है, इससे कोई ऐसा नहीं कि वो पूरा फुलफिल हो गया, उसके आगे भी वो संस्कार, वो रक्त भी है ना, एकदम से प्रकट हो जाए तो उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो इतना गूढ़ वो वेद का मंत्र है ना, इसलिए उसको केवल सूर्य चंद्र से मत ले लेना। और चंद्रमा में 16 कलाएं, 15वां कला है पूर्णिमा, फिर अमावस की, वो भी अमावस को चैतन्य कला माना जाता है। इसलिए भगवान की जटाओं के अंदर चंद्रमा शोभित है ना, वो सब इस अध्यात्म साधना के विकास के प्रति।
सूर्य भी शक्ति है, जैसे सूर्य शक्ति सूर्य- पति में हैं? तो जैसे पति में चंद्र शक्ति बताए कि ज़्यादा हो सकता, तो पति में क्या सूर्य शक्ति का ऐसे है? पति में सूर्य शक्ति ज़्यादा है पति में हाँ, और उसमें चंद्र शक्ति ज़्यादा है। स्वामी जी, अभी पाश्चात्य शिक्षा का ज़्यादा बोलबाला है, तो पाश्चात्य शिक्षा का ज्यादा बोलबाला है। तो हम आने वाली पीढ़ी को आध्यात्मिकता से कैसे सब जोड़ ऐसे आप ठीक करो अपने आप और पहले अंदर से ठीक करो, दृष्टि को ठीक करो। बाहर से सहसा आप मुकाबला नहीं कर सकते, अपने आप को ठीक करो। वर्तमान का प्रवाह क्या है? साइंस और टेक्नोलॉजी का, अर्थ की शक्ति, संगठन की शक्ति। और आपके देखते देखते ऐसी आंधी आएगी जोरदार पश्चिम से आएगी, फिर आप देखेंगे अरे ये तो चोटी पहन रहे हैं, ये तो संस्कृत में बोल रहे हैं, ये तो धोती पहन रहे हैं, आपकी संस्कृति की बात कर रहे हैं, राम के बारे में, इसके बारे में बोल रहे हैं। फिर ये तो सब हमारे, तो हमारे तुम्हारे क्या, आपको मना किया कि आप भी अपना, उसके देखा आप भी अपना शुरू करें, नो प्रॉब्लम। ये तो घबराने की बात नहीं, हम अपने आप को ठीक करें, दृष्टि ठीक हो जाएगी, भावना ठीक, क्रिया ठीक। कहाँ से शुरू किया? अपने आप से, घर से शुरू किया। कब से शुरू किया? आज से शुरू कब से शुरू किया? आज से शुरू करो। सिर्फ घर जाकर वापस नहीं, यहीं से शुरू करते हैं। अब जब से सूरज को देखो, कितने प्राणियों को देखो, सब देखो, एक कोई तक तो नाच रहा है। इसकी जितनी चित्त में शुद्ध हुई उतना उतना उसको अनुभव होगा। तो रामकृष्ण परमहंस जा रहे थे, हरे भरे खेत बिल्कुल, और बंगाल में भी जाके आया ना मैं, अरे लंबे कोई हरे भरे चावल के खेत, लंबे लंबे कुछ ऐसे दृष्टि डालो, हरे और छोटे छोटे चावल के होते। और उस समय से जा रहा तो चिवड़े खाते हुए उधर से घटाएं उमड़ गई, और उधर से एक सफेद पक्षी उड़ करके ऐसे गया तो एकदम से समाधि में चले गए। तो चित्त वो तो अवतार थे क्या? पर मेरे को भी ऐसा, हम खजियार गए तो स्काउटिंग में था मैं, तो पेड़ों के चिनार के वृक्षों के बीच में से जा रहे थे, जाते जाते अचानक ही कुछ खुला मैदान आ गया, गहरा एकदम नीचे, और तालाब जैसा था। खजियार का नाम सुनाओगे? और उसको जैसे पूरा भरा हुआ, एकदम झटका जैसे लगा, मैं गिर जाऊंगा। तो अब ये चित्त की जितनी शुद्धि होगी उतना उतना बाहर के प्रति आपका, पर बाहर को आपने जड़ समझ लिया, प्रकृति समझ लिया तो भूल कर ली, और यदि अष्टमूर्ति समझा तो सही समझा। ये अष्टमूर्ति का नर्तन है, चावल ये खुशबू है उसके अंदर, त्र्यंबकम यजाम है, फिर सुगंध यजाम, फिर पुष्टवर्धन यजाम है। तो ये प्रतिदिन करना है इसको। तो ऐसा अपना जीवन की दिनचर्या, खान पान, इसको सब कुछ। पर आज का जमाना है ना, जब आपकी समवेत तरु सेना बनी है तो इसका मतलब सेना, तो उसको लड़ाई भी तो करनी पड़ेगी। पूरा हर चीज जो हमारे समाज में, राष्ट्र में घटित हो रही है, अवेयर हो गए। तो फिर पश्चिम का क्या, हमको क्या पश्चिम, रावण पश्चिम से था क्या, दुर्योधन पश्चिम का था क्या, दुशासन पश्चिम का था क्या, कहाँ का था? आसुरी था, असुर था। नहीं बड़ी साहब हम साड़ी का हाथ लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, बाबू को खींच रहे हैं, दुष्ट करेंगे, समझो इस बात। इसलिए हम तेजस्वी बने, शांत बने, ऐसे दिनचर्या को ठीक है। ऑफिस में जाएंगे तो वो अपने सुब्रमण्यम की 2 लड़कियां थी, यहाँ बालाई में खूब ऐसे आदर्श की बातें सुनी, तो वहाँ जब ऑफिस में काम कर रही थी, देख रही ठीक है छोरियाँ, तो क्या करते, अपना काम उनको सौंप देते, खुद जाकर के सिगरेट पी रहे हैं। मेरे को कहा मैंने कहा ये हेल्प नहीं है, ऐसे दुष्टों से सावधान रहना चाहिए। अपना काम उनको टाइप में कुशल, आजीज में कुशल थी वो, तो उनको सौंप दिए। चतुर होना चाहिए, समय साथ बेवकूफ नहीं होता है, सजग के साथ हेल्पिंग नहीं चलता साथ। वो उनको हेल्प नहीं कर रहा ना समझ, और उनको डिटोरिएट ज़्यादा कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है। वैसे उनको लग रहा है कि काम कम हो रहा है तो हेल्प नहीं है, वैसे उनका नुकसान ज़्यादा हो रहा है। और बिल्कुल करप्शन के मामले में ये देखा है समझे ने, कई लोगों को कंप्लेंट करते हुए देखा है कि सिस्टम में बहुत करप्शन है, ऐसा है वैसा है वैसा है, और वो खुद स्वयं कहीं जाते हैं अपनी थोड़ी सी कन्वीनियंस के लिए हम दे देंगे। तो जब आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं तो फिर आप अपने आप से शुरुआत करें। अगर थोड़ी सी तकलीफ होगी हमें, लेकिन हम ये ऐसा नहीं करके और जो नियम से काम करेंगे, धीरे धीरे फिर उसी धीरे धीरे होता है ये सब। काल का प्रभाव भी है बहुत,
पॉल्यूटेड वातावरण दे, पर फिर भी ऐसा नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं। हमको अच्छा बनना है या उससे धार्मिक बने, हम तो अच्छा बने। ये तो कठिनाई तो आए। अब हमारे एक जो अध्यापक थे, शायद प्रधान अध्यापकों के थे, पूरी उनको गीता याद है, ग्रंथमान पूरी याद है। उनका लड़का इतने संस्कार वाला इंजीनियर बना, PW में, तो वहाँ पर रिश्वत नहीं लो तो मुश्किल, ले तो मुश्किल, कठिनाई तो आती। उसमें बहुत बुद्धिमत्तापूर्व नहीं लोगे तो आपको जान से मार डालेंगे, जबरदस्ती आपको करंट में फंसा देंगे। इसलिए इष्ट का बल चाहिए। तो मैं कवच की कॉपी में लाया था, कवच रूप अभ्यास करो, सिद्ध करो। हम दैवी शक्ति को, एक तो ज्ञान अलग होता है, उपासना महत्वपूर्ण। उपासना सच्चे साधकों सी साधना मिलकर करें, प्रार्थना मिलकर करें। सच्चे साधकों सी साधना मिलकर करें। आओ सच्चे साधकों से साधना मिलकर करें। मुक्त हो युग संकटों से प्रार्थना मिल